कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। 18 जुलाई 2024 को इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स हैक हो जाता है। हैक होने के बाद अभी तक यूजर्स को पैसा वापस नहीं किया है। हैक होने के बाद तुरंत विड्रॉवल रुक गया था, तो यूजर्स का पैसा जितना भी था फंस गया। यूजर्स का पैसा फंसा, एक्सचेंज हैक हो गया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक्सचेंज अगर हैक हो जाता है तो बचा हुआ पैसा है वो वापस करता है, कुछ कंडीशनें सुधारने की कोशिश करता है, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। बट वज्रेक्स ने पैसा यूजर्स को वापस दिया ही नहीं, अपने एक्सचेंज के ऊपर उतना ध्यान दिया ही नहीं, बस बातें बनाते गए। अभी तक यूजर्स को पैसा वापस नहीं किया है। लास्ट में जाके उसने सिंगापुर कोर्ट के पास से टाइमिंग मांगा कि हमें यूजर्स को पैसा वापस देने के लिए हमको 3-4 महीने 5 महीने दे दो। वहाँ पर सिंगापुर कोर्ट ने 4 महीने का टाइमिंग दिया। 4 महीने का टाइमिंग अब ख़त्म होने वाला है, जो कि ख़त्म हो चुका है। बाद में वज्रेक्स ये कह रहा है कि अब हम यूजर्स को बचा हुआ पैसा वापस देने के लिए जो हमारे पास लिक्विड एसेट है उसके लिए हम वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग के अंदर अभी आज के दिन अनाउंसमेंट होता है, मतलब आज के दिन एक अपडेट आता है कि वोटिंग के अंदर 2 या 3 ऑप्शन है वो अवेलेबल हो सकते हैं। कौन से 2 ऑप्शन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। 6 घंटे पहले की बात है, वज्रेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वज्रेक्स का, उसकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि आप जो वोटिंग प्रोसेस होगा, वोटिंग प्रोसेस के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। या तो आपको वोटिंग के अंदर सिम के अंदर यस करना है या फिर नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो क्या होगा, अगर यस करेंगे तो इन लोगों का ऐसा कहना है कि लिक्विड एसेट है, जो कि इसमें तो कहीं नहीं लिखा है, बट पहले बताते थे कि वोटिंग अगर हमारे फेवर में होता है, जो इन लोगों ने सिम अरेंजमेंट के लिए वोटिंग करवा रहे हैं, अगर इसके फेवर में होता है तो ये लोग लिक्विड एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर नो किया तो यूजर्स ने, मतलब वोटिंग इसके अगेंस्ट में गया तो क्या होगा। तो उस लोगों ने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है कि अगर नो हुआ तो आपको 2030 तक वेट करना पड़ सकता है, ये प्रोसेस लंबा हो सकता है। अब इन लोगों ने 2030 का आंकड़ा निकाला कहाँ से, कैसे, कौन सा कैलकुलेशन है, वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो 2025 चल रहा है, यूजर्स को पैसा वापस नहीं दिया है। अब यहाँ पर ये लोग सॉरी, माफ़ी वगैरह नहीं मांग रहे, ऊपर से क्या कह रहे, धमकाने की बात। यस ही करो, अगर नो करोगे तो 2030 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों मैं आसान आपको समझाऊंगा। अगर यस करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या कहा है, स्टार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक्सचेंज भी हो सकता है वापस शुरू हो जाएगा, और इसका एक डैक्स आने वाला है, वो भी ये लोग लॉन्च कर देंगे। साथ ही साथ ये लोग जो भी प्रॉफिट होगा उनमें से प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है। हिंदी में यहाँ पर 2 ऑप्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि अपने पैसे के साथ एक अन्य वज्रेक्स उत्पाद डेक्स पर भरोसा करें। फिर से मतलब अगर हम ए करेंगे, यस करेंगे, तो हमें, जो कि ये लोग कह तो रहे हैं कि लिक्विड एसेट वापस करेंगे, जो कि ये करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जब ये वोटिंग प्रोसेस एक कंप्लीट होता है उसके बाद अगर वज्रेक्स के फेवर में वोटिंग जाता है, जो कि कुछ ना कुछ देंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बट वो तो कुछ लिमिटेड अमाउंट होगा, उसके पास बचा हुआ पैसा होगा, बाकी का नुकसान का भरपाई कौन करेगा। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि डैक्स हम लॉन्च करेंगे, वो ट्रेडिंग वगैरह शुरू करेंगे, वहाँ से प्रॉफिट होगा उसे हम शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कर देंगे तो हमें वज्रेक्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करो, मतलब डैक्स के ऊपर भी करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा अगर हम यस करते हैं तो। अब नो करेंगे तो क्या होगा, अपने फंड वापस पाने के लिए 2030 तक प्रतीक्षा करें, मतलब सीधा धमकाने वाली बात। यूजर्स यहाँ पर यस ही करेंगे, नो क्यों करेंगे, क्योंकि 2030 का सीधा धमकी जो दिया है। ठीक है, बाकी हमारा पुष्पेंद्र सिंह भी यही कहते हैं, वोटिंग का बता दिया कि क्रेडिटर्स 2 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। पुष्पेंद्र सिंह एक बड़े एक्सपर्ट है कि वज्रेक्स या तो वेट करे 2030 तक रीपेमेंट होने का कम्प्लीटली, अगर पैसा चाहिए तो, और अगर अभी जो लिक्विड एसेट है वो चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो चाहिए, तो ए ऑप्शन को चूज़ कीजिए। अगर ए ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हमारा डैक्स से लॉन्च होगा, वज्रेक्स का एक्सचेंज जो है वो भी शुरू ये लोग कर सकते हैं, उसमें से प्रॉफिट हम शेयर करते रहेंगे, और अभी जो लिक्विड एसेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि कितना करते हैं वो अभी तक हमें नहीं पता है।
उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ठीक है। और इन लोगों ने कहा भी नहीं कि इतना पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हम नो करेंगे तो 2030 का सीधा धमकी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ऐसा चलने वाला नहीं है। यूजर्स को कम्प्लीटली पैसा चाहिए, कहीं से फंड रेज करो, ऐसा कोई रास्ता अपनाओ, कम्प्लीटली पैसा वापस करो। और अगर लिक्विड एसेट डिस्ट्रीब्यूट करना ही था तो जब हैक हो गया तब क्यों नहीं किया? अभी तक लंबा लंबा क्यों खींच रहे? लास्ट में ये वोटिंग की बात हो रही है, अगर नो हो गया तो क्या हम 2030 तक वेट करेंगे? क्या बात कर रहे? 2025 चल रहा है, 24 में हैक हुआ और 2030? क्या यार आप बात क्या करें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये धमकी दे रहे हैं ऐसा मेरे को तो लग रहा है। बाकी आपको क्या समझ में आया ये चीज़ें देखने के बाद, वो आपको कमेंट के अंदर डाल देना है। जो कि मैं काफ़ी गुस्सा आ रहा है ये चीज़ें देखने के बाद, जो कि सभी को गुस्सा तो आएगा यार। अपना पैसा ए में क्या है, बी में क्या है, सीधा 2030 का डायरेक्ट धमकी। ए करोगे तो डेस्क से प्रॉफिट शेयर होगा, क्या गारंटी है आपके डेस्क के अंदर वॉल्यूम आएगा? क्या यूजर्स फिर से भरोसा करेंगे? अगर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारा पैसा आप वापस कैसे करोगे? ठीक है।